जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती वो असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद करें। आज आप क्यों रावण का बात करते हैं? आज कम से कम राम का बात करो ना। बीजेपी का गढ़ हो और राहुल की रैली हो तो सियासी घमासान होना ही है। पूर्वोत्तर से शुरू हुआ राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में जमकर गदर मचा रही है, जिसकी सियासी तपिश से देश भर की सियासत गरमाती जा रही है। 18 जनवरी से राहुल का काफिला असम में डेरा जमाए है और तभी से असम सियासी बवाल का अखाड़ा बना हुआ है। दो पक्षों से जमकर बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। एक तरफ असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाले हुए है, तो दूसरी ओर कांग्रेसी नेता भी जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस की यात्रा धक्का मुक्की और पुलिस से झड़प तक आ गई है। 23 जनवरी मंगलवार को तो ये सियासी घमासान सियासी बवाल में तब्दील हो गया, जब राहुल गांधी के काफिले ने गुवाहाटी में एंट्री की। शहर में यात्रा की इजाजत न मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में जबरदस्त झड़प हुई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया और रास्ता रोक रहे पुलिस से ही भिड़ गए, जिसके बाद असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस घटना की तुलना नक्सलियों से की और पुलिस महानिदेशक को राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दे दिया, जिसकी जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट करके दी। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के इस एक्शन को लेकर राहुल गांधी ने पलटवार किया और कहा कि असम के सीएम जो कर रहे हैं उससे यात्रा को फायदा मिल रहा है, इससे हमारा प्रचार हो रहा है। ये जो असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती वो असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। और मेन इशू आज असम में यात्रा बन गया है। ठीक है, अब जहां तक मंदिर में जाने का रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना, अब यहाँ पे पद यात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है, इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है। हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से, इनसे डरते नहीं है। तो हमारा तो फायदा है। हमारा जो मैसेज है, न्याय का मैसेज है, वो तो जा रहा है। बता दें कि जब से राहुल का काफिला असम पहुंचा है, असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा लगातार राहुल पर हमले बोल रहे हैं। गुवाहाटी में एंट्री को लेकर पहले ही गिरफ्तारी की धमकी दे चुके हिमंत बिस्वा शर्मा ने तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन राहुल की तुलना रावण से कर दी। सुनिए हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल को लेकर क्या कहा। राहुल गांधी नौगांव में बैठे थे, वटोद्रवा थाने में जाने। आज आप क्यों रावण का बात करते हैं? आज कम से कम राम का बात करो ना। कम से कम 500 साल का बाद आज हमें सब राम का बात करना चाहिए। आज कम से कम रावण का बात नहीं करना चाहिए। गौरतलब है कि राहुल गांधी लगातार असम की सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बता रहे हैं और केवल बीजेपी को ही नहीं, आरएसएस पर भी लगातार हमले बोल रहे हैं। सुनिए गुवाहाटी में राहुल गांधी ने कैसे बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथों लिया और बताया कि इस बार देश की कितनी फीसदी जनता विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ है। मैंने आपको बोला और ये हमने डिसीजन लिया है कि खड़ा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और आरएसएस, दूसरी तरफ इंडिया एक विचारधारा है, एक सोच है, और आज इंडिया के पास हिंदुस्तान का तकरीबन 60% वोट है। बता दें कि असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 जनवरी तक रहने वाली है। ऐसे में यात्रा को लेकर असम का यह घमासान अभी और सियासी तपिश को बढ़ाने वाला है। अब देखना होगा कि असम की सियासी तपिश लोकसभा चुनाव में क्या रंग लाने वाली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।